नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो से हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का फंडामेंटल डिस्कस किया था और उसका एक न्यूमेरिकल हमने कवर किया था। आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का दूसरा न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ये सेकंड न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ें तो न्यूमेरिकल आपसे ये कह रहा है कि डिजाइन अ डीएफए टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज L which is equal to a to the power nb such that n is greater than equal to 0 on alphabet a, b। वो कह रहा है आपको एक डीएफए डिजाइन करना है। ठीक है, डीएफए के लिए जो अल्फाबेट गिवन है वो गिवन है a, b। जो अल्फाबेट गिवन है वो गिवन है आपके पास a, b। मतलब अगर हम बात करें तो जो भी स्ट्रिंग्स आप डिजाइन करोगे वो a और b से बनने वाला कॉम्बिनेशन होगी। लेकिन जो आपके पास लैंग्वेज गिवन है वो गिवन है आपके पास a to the power n b such that n is greater than equal to 0। मतलब लैंग्वेज जो दे रखी है वो कह रही है कि लैंग्वेज जो है उसमें जो वर्ड्स आएंगे वो a की पावर n b such that n is greater than equal to 0 आएगा। ठीक है, आपको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं कि a to the power n का मतलब होता है a repeated n times, a repeated n times। a का जो रिपीटेशन हो रहा है वो आपके पास n टाइम्स हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर a की पावर 4 है तो इसका मतलब होगा a is repeated 4 times, कि a जो है वो आपके वर्ड में या स्ट्रिंग में 4 बार आ रहा है। a की पावर 3 का मतलब होता है a जो है वो आपकी स्ट्रिंग में 3 बार आ रहा है। ऐसे a की पावर 2 का मतलब होता है a आपकी स्ट्रिंग में 2 बार आ रहा है। a की पावर 1 का मतलब होता है कि नंबर ऑफ a एक टाइम है, और a की पावर 0 का मतलब होता है दैट इज a इज रिपीटेड 0 टाइम्स। मतलब आपका जो वर्ड है उसमें a 0 टाइम आ रहा है, मतलब a नहीं आ रहा है। मतलब जो सिंबल a है वो आपके पास स्ट्रिंग में नहीं है, तो ऐसी स्ट्रिंग को हम नल स्ट्रिंग या नल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जनरली हम नल स्ट्रिंग या नल वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो अगर इस लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि जो ये लैंग्वेज आपके पास गिवन है, अगर आप इस लैंग्वेज की बात करोगे तो जो ये लैंग्वेज है, अगर आप इस लैंग्वेज में, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब n की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 1 होगी, फिर 2 होगी, इस तरह से बढ़ेगी। तो इस लैंग्वेज के अगर आप वर्ड्स देखोगे तो इस लैंग्वेज का पहला वर्ड क्या बनेगा आपके पास a टू द पावर 0। a टू द पावर 0 क्या होता है आपके पास एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को किसी भी सिंबल से कंकैटिनेट करते हैं तो आपके पास आता है एप्सिलॉन। तो पहला वर्ड बनेगा, सॉरी, एप्सिलॉन से किसी भी वर्ड को कंकैटिनेट करता है तो आपके पास वही सिंबल आता है। जैसे हम बात करें कि एप्सिलॉन से अगर आप कंकैटिनेट करोगे b तो आउटपुट में b आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वर्ड बनेगा आपके पास b। फिर a की पावर n की वैल्यू 1 करेंगे तो a की पावर 1 मतलब a एक बार आ रहा है तो ab। फिर आएगा आपके पास अगली स्ट्रिंग डबल ab, फिर आएगा 3 टाइम्स ऑफ ab, फिर आएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ a b एंड सो ऑन। तो अगर आप इस लैंग्वेज की आप बात करें तो इस लैंग्वेज में आप देखिए कि जो भी वर्ड्स बन रहे हैं, अगर आप पहले वर्ड को छोड़ दें, इसको अगर आप छोड़ दें तो जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये और ये, आप सब नोट करो कि जितने वर्ड्स बन रहे हैं वो एंडिंग विद वी हैं, एंडिंग विद सिंगल वी हैं। ठीक है, और उस b से पहले, मतलब उस b से पहले या तो a नहीं है, जैसे आप ये वाला केस देखिए, या फिर a है तो या तो एक a है या 2 a है या फिर 3 a है, और इस तरह से आपके पास आ रहे हैं। मतलब कि या तो, मतलब कि अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें शुरुआत में
या तो ए नहीं है या फिर एक कितने भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन उसके बाद एंडिंग हमेशा सिंगल बी से होगी, उसके बाद ना कुछ आ रहा है ना कुछ और आना है, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज के लिए अगर आप ऑटोमेटेड डिजाइन करने की हम बात करेंगे तो आप ऑटोमेटिक कैसे डिजाइन करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑटोमेटेड डिजाइन करने की हम बात करते हैं तो आप बहुत इजीली इसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर इसकी हम ऑटोमेटेड डिजाइन करने की हम बात करेंगे तो आप इसे कैसे डिजाइन करेंगे उसको हम चेक करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। थोड़ा सा पोस्टर रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब आप देखो, मैंने बताया था कि अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद होगा तो मैंने बताया था कि ऑटोमेटा जब भी आप डिजाइन करेंगे या डीएफए जब भी आप डिजाइन करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो लैंग्वेज का जो पहला वर्ड है, जो लैंग्वेज का पहला वर्ड है, आप उसकी एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाइए क्योंकि वो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि उस पहले वर्ड में आपके पास जितने भी सिंबल्स आ रहे हैं, मतलब जितनी भी उसकी लेंथ है, हर इनपुट के लिए आपको स्टेट चेंज करनी होती है। तो पहला वर्ड यहाँ पे बी आ रहा है तो बी की एक्सेप्टेंस का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सिंपली आप डायग्राम कैसे क्रिएट करोगे, इनिशियली आप एक स्टेट क्रिएट करोगे यहाँ पे क्यू नॉट, ठीक है। और जैसे ही आपने बी रीड किया आप अपनी मशीन की स्टेट को चेंज कर दीजिए, जैसे आपने बी रीड किया अपनी मशीन की स्टेट को चेंज कर दीजिए और मशीन को अदर स्टेट क्यू पे लेके आ जाएगी। क्योंकि बी लैंग्वेज का पार्ट है, जैसे मैंने बताया था कि लैंग्वेज के वर्ड एक्सेप्ट होने चाहिए, लैंग्वेज के वर्ड जितने भी हैं वो आपके एक्सेप्ट होने चाहिए। एक्सेप्ट होने का मतलब मैंने बताया था कि जब आप ये वर्ड रीड करो तो मशीन को फाइनल स्टेट पे स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बी एक्सेप्ट होना चाहिए और बी रीड करके आप Q1 पे आ रहे हो तो इसके अंदर Q1 को आपको अपना फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई। इतना डायग्राम आप देखोगे तो ये बता रहा है कि आपने लैंग्वेज का जो पहला वर्ड है बी वो आपने एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आई के वर्ड्स की। अब देखिए जब आपने बी एक्सेप्ट करा लिया तो बी के एक्सेप्टेंस के बाद अगर आप आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो अगला वर्ड आपके पास मिल रहा है, बी की एक्सेप्टेंस के बाद अगला वर्ड आपको मिल रहा है ए बी, फिर मिल रहा है डबल ए बी, फिर मिल रहा है ट्रिपल ए बी एंड सो ऑन, ठीक है। सारे वर्ड्स की अगर आप देखो तो एंडिंग जो है वो बी से हो रही है। तो आप इन वर्ड्स में एक खास बात नोट करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपको सिंगल बी मिल जाए, एंडिंग बी से हो रही है ना, जैसे बी मिल जाए एक्सेप्ट हो जाए। तो बी से पहले भी आप देखो कि बी से पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही सीरीज है, वो भी कंटिन्यूअस। जब भी याद रखिए कंटिन्यूअस सीरीज आती है, मतलब कि एक ए आ रहा है, 2 ए आ रहे हैं, 3 ए आ रहे हैं और 0 ए है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 ए है, यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पे 3 ए है। जब भी कंटिन्यूअस सीरीज आती है तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि हम नॉर्मली सेल्फ लूप बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे केस की वर्किंग को अगर आपको सॉल्व करना है तो जनरली हम सेल्फ लूप से उसको शो करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि वो बनाएंगे आप किस स्टेट पे, किस स्टेट पे आपको ये सेल्फ लूप डिजाइन करना है। तो देखिए आप समझिए कि शुरुआत में कितने भी ए आते रहे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही ए की बात सिंगल बी मिलेगा तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हम यही तो बात कर रहे हैं। इसका मतलब सिंगल बी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिंगल बी की वर्किंग आप चेक करो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कि अगर आप सिंगल बी एक्सेप्टेंस की बात करें तो हमें पता है कि वो जैसे बी आप एक्सेप्ट करोगे तो मशीन को आपका कहाँ स्टॉप होना चाहिए था, फाइनल स्टेट पे। और बी रीड कहाँ पे कर रहे थे, मतलब फाइनल स्टेट पे स्टॉप करने से पहले जब आप बी रीड कर रहे हो, मतलब बी रीड करने के बाद Q1 पे पहुंच रहे हो, तो बी रीड करने से पहले आप कौन सी स्टेट पे थे, ध्यान दीजिएगा। बी रीड करने से पहले कौन सी स्टेट पे थे आप, Q0 पे। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप बी रीड करोगे, जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि अगर आप ये 3A और बी एक्सेप्ट करो तो इसका मतलब ये है कि बी रीड करने से पहले आप Q0 पर थे और बी रीड करने के बाद आप Q1 पे आ रहे हो जो फाइनल स्टेट है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप बी रीड करने चले, जब आप बी रीड करने चले तब आपकी मशीन को Q1 नॉट पर होना चाहिए, तभी तो Q0 पे बी आप रीड करोगे और बी रीड करके आपकी मशीन Q1 पे आ जाएगी, ठीक है।
तो इसका मतलब उससे पहले जितने भी ए आ रहे हैं उनका सेल्फ लूप आप कहाँ डिजाइन करें, वो आप डिजाइन करिए क्यू नॉट पर। क्योंकि क्यू नॉट पे जब बी ए का सेल्फ लूप बनेगा तो क्या होगा, देखिए अगर मैं क्यू नॉट पे ए का सेल्फ लूप बनाता हूँ तो आप देखिए क्या होगा कि अगर मैं क्यू नॉट पर ए का सेल्फ लूप अगर मैं डिजाइन करता हूं तो देखिए क्या होगा कि अगर कोई स्ट्रिंग आ रही है आपके पास ट्रिपल ए बी, तो आप देखिए 3 ए रीड करोगे आप, इनिशियली आप क्यू नॉट से स्टार्ट करोगे और 3 ए रीड करोगे, तो 3 ए रीड करने के बाद आप रहोगे क्यू नॉट पर ही। नतीजा क्या होगा, जब ये 3 ए रीड करके आप रुकोगे तो आप क्यू नॉट पे ही रहोगे और क्यू नॉट पे आपको बी रीड करने को मिलेगा और क्यू नॉट पे जैसे ही आपने बी रीड किया तो आपकी मशीन पहुंच रही क्यू वन पे। इसका मतलब सारे वर्ड्स जो लैंग्वेज के हैं, कौन कौन से वर्ड्स, सिंगल बी, ए बी, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी और आगे जितने भी वर्ड्स आएंगे इस फॉर्मेट के, वो सारे वर्ड्स आपके इस डायग्राम के द्वारा एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां तक कि जो आपने वर्किंग करी है ये आपकी लैंग्वेज के वर्ड की एक्सेप्टेंस का डायग्राम हो गया। जब आपका ये डायग्राम लैंग्वेज के वर्ड्स के एक्सेप्टेंस का डायग्राम बन गया तो आप देखिए क्या हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल की वर्किंग हो चुकी है। देखिए तो आप देखोगे क्यू नॉट पर तो ए और बी की वर्किंग हो चुकी है। आप डायग्राम अगर देखो तो क्यू नॉट पर ए और बी की वर्किंग हो चुकी है, लेकिन क्यू वन पे ना ए का ट्रांजिशन हुआ है ना बी का ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें ये देखना है कि क्योंकि देखिए कोई भी यूजर अगर आप इस पे ऑटोमेटा पे अगर आप स्ट्रिंग पास कराओगे तो यूजर वही स्ट्रिंग पास नहीं कराएगा जो लैंग्वेज का पार्ट है। वो हो सकता है ऐसी स्ट्रिंग पास करा दे जैसे कि लैंग्वेज क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग विद एंडिंग विद बी है, उसका शुरुआत में कितने भी आ सकते हैं। तो अगर क्या है कि अगर मैं कहूँ कि बी के बाद अगर सिंगल ए पास करा दे, ठीक है, बी के बाद अगर वो आपके पास सिंगल बी के बाद अगर वो सिंगल ए पास कराए तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने डायग्राम में देखो, अगर डायग्राम में आप बी ए पास करोगे तो होगा क्या, देखो आप क्यू नॉट से स्टार्ट करोगे, जैसे बी रीड करोगे मशीन क्यू वन पे आ जाएगी। देख रहे हैं आप क्यू नॉट पे बी रीड किया मशीन क्यू वन पे आ रही है। और क्यू वन पे जब आप ए रीड करोगे तो आप देखिए क्यू वन पे ए का ट्रांजिशन ही नहीं है, आपने ए का ट्रांजिशन ही क्यू वन पे शो नहीं कर रखा है। तो इसका देखिए कि मशीन यहाँ पे जाके स्टक कर जाएगी। क्योंकि मशीन स्टक कर जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग आपकी मूव ही नहीं कर रही, मशीन आपकी अटक गई। अटक गई मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये है मशीन अटकने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग पास ही नहीं हुई, तो आपका डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, या आप कह लो कि मशीन आपकी प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आप ये कर सकते हो कि अगर आप बी के बाद ए आ रहा है या बी के बाद अगर बी आ रहा है या बी के बाद ए की सीरीज आ जाए या बी के बाद बी की सीरीज आ जाए तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हो कि जैसे ही आपने बी रीड किया है तो बी रीड करने के बाद मशीन Q1 पे आ रही है, आपको पता ही है इनिशियल Q नॉट से स्टार्ट कर रहे हो, बी रीड करेंगे मशीन Q, ठीक है। तो Q1 पे इसके बाद अगर ए आता है तो अगर मैं इसको किसी अदर स्टेट पे ले जाऊं, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई एक स्टेट बना दूं Q2, ठीक है, और मैं ये कहूँ कि अगर इसके बाद ए आता है तो मशीन यहाँ चली जाए, या बी आता है तो Q2 पे लेके चले जाए, तो नतीजा क्या होगा कि अगर आप स्ट्रिंग पास कराओगे बी ए तो मशीन कहाँ रुकेगी, Q2 पे जाएगी, क्योंकि बी रीड करके मशीन फाइनल स्टेट पे आ रही है Q1 पर, और Q1 पे ए रीड करो तो मशीन का पहुंच रही है Q2 पर, ठीक है। और Q2 आपको फाइनल स्टेट नहीं बनाई है तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही है। लेकिन ये वाली स्ट्रिंग अभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी, अभी भी वर्किंग नहीं हो पाएगी, मशीन स्टक कर जाएगी इस स्ट्रिंग के केस में। रीजन भी ये है कि जैसे ही आप ये वाली स्ट्रिंग पास कराओगे तो बी ए तो रीड हो जाएगा, लेकिन बी ए रीड करके मशीन पहुंची Q2 पे और Q2 पे फिर से ए का ट्रांजिशन नहीं है। तो ऐसे केस में बी ए के बाद अगर ए आता है या बी ए के बाद अगर बी आता है या बी ए के बाद ए की सीरीज आती है या बी ए के बाद बी की सीरीज आती है या बी के बाद बी आते हैं तो ये सब कोई भी एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। तो ऐसे केस में अगर मैं Q2 पर अगर बी का एक सेल्फ लूप ए का और बी का अगर सेल्फ लूप बना दूं तो ये डायग्राम आप नोटिस करोगे कि अपने आप में कंप्लीट हो चुका है।
मेरी वजह से जरा बाकी पोर्शन रब कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि एक्चुअली अगर आप इस डायग्राम को नोटिस करोगे तो डायग्राम कंप्लीट में आ जाएगा, क्योंकि अभी आपकी सारी वर्किंग को शो कर रहा है। आप चाहो तो इसको समझ सकते हो इजीली। जैसे अगर मैं आपको समझाने की बात करूं तो आप यहाँ पे समझ पाओगे थोड़ा सा इजीली इस चीज को। वो कैसे आप समझेंगे उस चीज को मैं समझाता हूँ आपको अभी। देखिए, आपको ये पता है कि अगर आप इतना डायग्राम चेक करें, सिर्फ यहाँ तक का जो बनाया था वो लैंग्वेज एक्सेप्टेंस का डायग्राम कंप्लीट था, वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन इसके अलावा आप कोई वर्ड पास करा थे तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। और यूजर इसके अलावा भी कोई वर्ड पास करा सकता है, जैसे वो पास करा दे फॉर एग्जांपल वर्ड स्टार्टिंग ए से हो रही है और मैं कहूँ 2A आए फिर B आए, यहाँ तक तो ठीक है। और उसके बाद अगर A दे दे या 2A और B आए, उसके बाद अगर B दे दे, तो वो इतने डायग्राम में जितना मैंने ब्लू पोर्शन शो कर रखा है इतने में वो मशीन स्टक कर जाएगी। और अगर आप इतना पूरा पोर्शन चेक करोगे तो आप नोटिस कर रहे हो कि A के बाद अगर आप इस स्ट्रिंग को पास कराओगे तो होगा क्या। देखिए, शुरुआत के 2A रीड करके मशीन Q0 पे रहेगी, फिर B रीड करने के बाद मशीन Q1 पे आ जाएगी, और Q1 पे फिर से अगर A रीड करोगे तो मशीन Q2 पे आ जाएगी। क्योंकि ये रीड करके मशीन Q2 पे स्टॉप हो रही है और Q2 आपकी फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो रही है, सॉरी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। सिमिलर केस इसके साथ है, और सेल्फ लूप इसलिए बनाया क्योंकि अगर इससे ज्यादा आप स्ट्रिंग दोगे तो Q2 से आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे, तो कभी भी आपके पास कोई अदर स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी स्टेट को जनरली हम डेड स्टेट बोलते हैं, ऐसी स्टेट को हम डेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपका इसका ट्रांजिशन डायग्राम हो गया, अब इसी अगर मैं आपको ट्रांजिशन टेबल बना के दिखाऊं तो ट्रांजिशन टेबल इसका कैसे बना सकते हो, डेल्टा, ठीक है, 2 इनपुट सिंबल थे, एक A था एक B था। डायग्राम आप देख लो 3 स्टेट निकल के आ रही हैं, एक Q0 स्टेट है, एक Q1 स्टेट है, एक Q2 स्टेट है। ये Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है तो उसके आगे आप एरो लगाएंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। Q1 आपकी फाइनल स्टेट है तो यहाँ पे पहचान कर उसके आगे आप एस्टेट लगाएंगे। अब आप देखिए Q0 पे A रीड कर रहा है तो मशीन कहाँ पहुंच रही है, Q0 पर। Q0 पे B रीड कर रहा है तो मशीन पहुंच रही है Q1 पर। Q1 पे A रीड कर रहा है तो मशीन पहुंच रही है Q2 पर। Q1 पे B रीड कर रहा है तो मशीन पहुंच रही है Q2 पर। Q2 पर A रीड कर रहे हो तो मशीन पहुंच रही है Q2 पर। Q2 पे B रीड कर रहे हो तो मशीन पहुंच रही है Q2 पर। ये आपकी इसकी ट्रांजिशन टेबल हो गई। अब इसको 5 टपल से अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो 5 टपल क्या होता है आपके पास, कैपिटल A इज इक्वल टू इनपुट स्टेट्स सिग्मा डेल्टा Q0 और फाइनल स्टेट F, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 स्टेट्स हैं, उनको आप सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे Q0 Q1 Q2। इनपुट सिंबल आपके पास 2 हैं, A और B। डेल्टा आपका ट्रांजिशन फंक्शन है, इनिशियल स्टेट आपके पास Q0 है और फाइनल स्टेट आपके पास कौन सी है, Q1 है, उसको आप सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई भी एक स्ट्रिंग की आप एक्सेप्टेंस शो कर सकते हैं, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग ले ली फॉर एग्जांपल W इज इक्वल टू AA तो अगर आप इसके ट्रांजिशन को चेक करोगे तो इनिशियली आप शो करोगे डेल्टा, इनिशियली आप Q0 पे थे, आपने A रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q0 पर। फिर दूसरा स्टेप Q0 पे आपने B रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q1 पर, सॉरी Q0 पे फिर से A रीड किया, फिर से A रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q0 पर। फिर Q0 स्टेट पर आप B रीड कर रहे हो तो मशीन पहुंच रही है Q1 पर, और क्योंकि Q1 आपकी फाइनल स्टेट है तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। नॉन एक्सेप्टेंस वाली स्ट्रिंग को आप ट्राई करके देखिएगा, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अगले लेक्चर में हम इसी का दूसरा क्वेश्चन लेंगे और मेरे ख्याल में आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ से क्लियर हो रहे होंगे। धन्यवाद।